स्वराज खबर लाइव में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर न्यूज़ रूम में इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों के फ़ोन आते रहे, लोगों के विचार आते रहे, वो इस बारे में जानना चाहते थे कि मीडिया और या समाज इस खबर के बारे में क्या राय रखता है। और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज स्वराज खबर के संपादक श्री बाबा ब्रिजेंद्र ने इस पे एक एडिटोरियल भी लिखा है, और सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा तो शायद आपको हैरानी होगी। ये वैसे तो एक पारिवारिक मामला है, एक परिवार का, लेकिन इसका समाज से और देश से क्या रिलेशन है और क्यों लोग इतना व्यथित हैं इसके बारे में और इसके बारे में जानना चाहते हैं। टॉपिक है कि करीना और सैफ अली खान ने अपने नवजात शिशु का नाम रखा है तैमूर। तैमूर की हिस्ट्री के बारे में आप सब परिचित होंगे, नहीं तो उसके बारे में हम बताएंगे। और क्या ये इस तरह का कदम समाज को ज्वलित क्यों कर रहा है, इस बारे में जानना चाहेंगे। पहले मैं बाबा ब्रिजेंद्र जो अपने न्यूज़ रूम में बैठ के इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं, मैं उनसे वो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपने लिखित अभी जो लिखा हुआ आर्टिकल है इसको दर्शकों के लिए पढ़ के सुनाएं। बाबा ब्रिजेंद्र। सुनो सैफीना, तैमूर हमारी गंगा जमनी तहजीब में कलंक था और रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि करीना ने अपने बेटे का नाम बगदादी नहीं रखा। क्या करीना अपनी कोख में तैमूर पाल रही थी? देश की जीजाबाई अपनी कोख में शिवाजी पाल रही थी। कोख में ही वीरता की कहानी सुनाती थी। शिवाजी के झूले में खिलौने नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए होने वाली जंग के हथियार झूलते थे। जीजाबाई की कोख धन्य हो गई कि शिवा ऐसे बेटे की मां बनी। कालांतर में वह संतान हिंदू पद पादशाही की स्थापना करता है और इतिहास का नायक बनता है। सैफ की यह अनारकली करीना अपने बेटे का नाम इतना कमीना वाला क्यों रखा? आखिर यही नाम इस दंपत्ति को क्यों पसंद आया? क्या तैमूर के अलावे और कोई नाम नहीं हो सकता था? देश के सारे खानों की बीवी हिंदू है। हिंदू लड़की कितनी प्रगतिशील होती है कि वह धर्म को बाधा नहीं मानती है। इन्हें शादी और सगाई से परहेज नहीं होता है। यह सर्वधर्म संभाव का कितना अद्भुत नजारा है। यह अद्भुत व्यवहार मुस्लिम लड़की कम ही दिखा पाती है। शायद प्रेम और संवेदना से ज्यादा मूल्यवान उनका धर्म ही होता है। गंगा जमुनी तहजीब की सारी ठेकेदारी क्या केवल हिंदुओं ने ले रखी है? सैफ मुसलमान हैं, उन्हें भी बाप होने का लोकतांत्रिक अधिकार है। यह अधिकार तो भारतीय संविधान में है ही कि सैफ अधिक से अधिक दफा बाप बन सकते हैं। बहुत बार बाप बने सैफ अली, इस पर मेरी कोई बहस नहीं है। बहस है तो तैमूर के नाम पर। तैमूर नाम का कुत्ता और कमीना हमलावर हमारे इतिहास का कुख्यात कैरेक्टर है। बचपन से जब इतिहास बोध हुआ तब से यह नाम टीस पैदा करता है। इस दिव्यांग चरित्र की मारक व्यथा कथा से हम वाकिफ। तैमूर सकलांग नहीं था, एक ही हाथ से तलवार चलाता था। 35 वर्षों तक लोगों की मौत की घाट उतारता रहा। सैफ के मनोजगत में यह बकरी और भेड़ चोर तैमूर क्यों छाया हुआ है? करीना एंड कंपनी का कहना है कि तैमूर का मतलब लोहा होता है। इस नाम की खोज के लिए सैफ को टर्की तक जाना पड़ गया। लौह अयस्क की इतनी बड़ी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं भारत में। सैफ किसी भी खान और खदान को उधार में ले सकते थे। लोहा पैदा करने के लिए करीना की कोख को ही क्यों खोजा? शाहिद से इश्क अगर परवान चढ़ा होता या वह इश्क परिणाम दिया होता तो शायद किसी सुरमा शिशु के प्रसूत होने की आशा की जा सकती थी। शाहिद की भाग्य रेखा सरल रेखा नहीं रह पाई और सैफ की अनारकली का वह सलीम हो गया। करीना सैफ की अभागी किस्मत को साफ तो कर दी, लोहा पैदा कर। हमारे मित्र रुद्र विक्रम लिखते हैं कि जो लोग खीस निपोड़ कर श्रीमती करीना कपूर खान पटौदी के बेटे के नामकरण के लिए बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि तैमूर ने लगभग 17 करोड़ निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था। हरिद्वार में पंडितों का जनेऊ उतरवा कर तुलवाया था, जिसका वजन कुल 3 मन था।
सोचिए कितने पंडित और कितने जनेऊ रहे होंगे। हत्यालय के नाम पर अगर कोई नाम रखता है, उस पर लोग बात भी ना करे, वाह भाई वाह। अगर फिर भी कोई दलील देता है तो आप अपने बेटे का नाम विभीषण, कंस या जयचंद रखकर दिखाइए, जिसकी आप पूजा भी करते हैं। आप यह कह सकते हैं कि यह अस्मिता की लड़ाई का वक्त नहीं है, यह मनसा का सवाल है। अभी हमारे मित्र अखिलेश जी कह रहे थे कि करीना के इस तैमूर से क्या लेना देना इस देश का। इसकी औलाद से देश का भविष्य ना तो बनेगा ना ही बिगड़ेगा। सच है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। मामला किसी नचनिए गवैये का नहीं है। सैफ को पता था कि तैमूर कौन था। इस नाम से भारत अगर अपमानित होता है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब बदसूरत होती है, तो क्या सैफ अली को यह सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? क्या किसी कॉल गर्ल का नाम करीना रखा जा सकता है? किसी अपराधी को सैफ नाम से बुलाया जा सकता है? अगर ऐसा होगा तो मैं भी इसका विरोध करूंगा। इस सैफ दंपति को देश ने बहुत प्यार दिया। इस वक्त की मांग है, इन्हें देश का सम्मान करना चाहिए। करीना का हम जैसे प्रेमी 75 होंगे। दिल मुफ्त का देश का लग गया था। 77 बातें हो रही है। इन्हें इस देश की चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, पर चाहने वालों के दिल की चिंता तो करनी चाहिए। सैया के सीने से करीना अपने ओठों को फेविकॉल से चिपकाए रखे, लेकिन हमारा जोर तो आज खत्म हो ही गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करूंगा, और मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल हैं, जो थोड़ा तैमूर के बारे में बताएंगे और थोड़ा इस बारे में उनके क्या विचार हैं और लोग क्यों इतने द्वेलित हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। अखिल जी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपकी जानकारी है कि ये जो पटौदी परिवार है, इसका कोई समरकंद या कजाकिस्तान से कोई रिलेशन है क्या? नहीं, पटौदी परिवार का कहीं से कोई समरकंद या वहाँ से कोई इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। और देखिए, ये एक तरह से ये सब माने बड़ा हास्यास्पद विषय ही है एक तरह से, क्योंकि बच्चे किसी के घर में पैदा होते हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। और ये एक अद्भुत कहानी है कि सैफ और करीना के घर एक बच्चा आया तो उसको लेकर इतना विवाद हो गया, वो भी नाम को लेकर। नाम के जड़ में उसका वो तैमूर नाम को लेकर है। तो मेरा ये मानना है कि तैमूर एक आक्रांता था। भारत में काफ़ी लूट मार उसने की थी, काफ़ी कत्ल करने का इतिहास उसका है, करोड़ों लोगों को मारने का इतिहास है, लूटने का इतिहास है। तो मेरा आपको लगता है कि आपका जो नहीं, इतिहास ये बताता है कि सबसे पहले खोपड़ियों के मीनार बनाना इसी आदमी ने शुरू किया था, और दिल्ली में जब इसने अटैक किया था तो इतिहास के अनुसार करीब 2 लाख लोगों का इसने कत्ल करके खोपड़ियों की तो आप ये सब बातें उसमें क्यों, ये सब क्यों उठा रहे? खोपड़ी मीनार, ये सब से क्या मतलब है? आप अरे उसको एक लाइन में हम कहें, ऐसे करेक्टर को आप अपने बच्चे का नाम देते हैं, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। क्रूर आक्रांता था, उज्बेकिस्तान से आया था, लूटने आया था, हमला करने आया था। ठीक है, ये बातें तो ठीक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। माने एक बहुत बड़ा क्रूर आदमी था और वो प्लंडर था, लुटेरा था। तो अब ये ठीक है, वो लुटेरा था, एक कैरेक्टर था वो, उसका नाम तैमूर लंग था, लंगड़ा था, जो भी था। लेकिन सवाल ये है कि आज उस तैमूर की चर्चा क्यों चल रही है? अखिल जी, ये प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि समाज का एक करेक्टर है। देखिए, भगवान राम को सपोर्ट किया था विभीषण ने, उनकी पूरी मदद की थी, और बिना विभीषण की मदद के इट वॉज इम्पॉसिबल कि राम लंका पे जीत हासिल कर सके। उनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, मैंने तो कहीं नहीं देखा। ठीक, जबकि रावण का पुत्र जो था उसका नाम रखा जाता है, ठीक, लेकिन विभीषण का नाम कोई नहीं रखता, क्योंकि समाज एक तरफ ये सोचता है कि ये जो व्यक्ति है, इसने भाई के साथ इसने बेशक राम की मदद करी, लेकिन अपने परिवार और भाई को धोखा भी दिया। तो एक समाज का कैरेक्टर होता है,
कोई आदमी कहीं का हीरो हो सकता है, कजाकिस्तान का वो हीरो हो सकता है, लेकिन तैमूर हमारे यहाँ का आक्रांता था। और ये एक बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि आप अपने ही समाज और अपने ही देश के खलनायक का नाम खुद रखते हैं अपने बच्चे के। अच्छा, ये इसमें आपने दो बातें कही, तैमूर के बहाने समाज की भी बात आपने कही। मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई आदमी, समाज का कोई भी आदमी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है, क्योंकि उसकी एक ऐतिहासिक परंपरा की बात है। लेकिन जिस समाज की हम बात करते हैं, उसी समाज में दोहरे चरित्र के भी लोग हैं, जो बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। तो ये समाज का एक ऐतिहासिक साक्ष्य और समाज में जैसा हम जी रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं तो तैमूर रखने से वो आदमी अच्छा हो जाएगा आपका? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि तैमूर रखने से अच्छा हो जाए। आप जो बात और कोई जरूरी नहीं है कि उसका नाम हम राम रख दें तो बहुत अच्छा आदमी हो जाएगा। नहीं, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज का, कोई किसी चीज का, वस्तु का, प्लेस का, या पर्टिकुलरली अपने बच्चे का नाम रखना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तैमूर नाम से आपको क्या परेशानी है? तैमूर एक ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो जिसको कोई अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेगा, या मैं समझूंगा कि मेरा बेटा तैमूर जैसा निकले। ये तो देखिए कि वो सैफ, करीना और उनके जो दोस्त महीम हैं, घर परिवार वाले हैं, ये सब नामाकरण भारतीय समाज में उनको परिवार वाले। देखिए, करीना भी कपूर खानदान से आती है और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, कल्चर में। बिल्कुल। एंड पटौदी का भी एक नाम रहा है, बिल्कुल, उनके मंसूर अली खान, बिल्कुल पटौदी के नाम से। तो क्या कारण है? मतलब समाज आज यही जानना चाहता है, जिस तरह से लोग लगातार फोन करते रहे, कि समाज ये जानना चाहता है कि एक इस तरह के व्यक्ति का जो इतिहास में, जिसका दृढ़ इतिहास हो, वो नाम रखने की अपने बच्चे की क्या तो हो सकती है? उसके पीछे जो भी उनका कारण रहा हो, देखिए क्या है कि अरबी में तैमूर को चट्टान की तरह मजबूत से भी उसके शब्दार्थ निकाले जाते हैं। तभी तो मैं पूछ रहा था, इनके अच्छा। परिवार का कोई समरकंद से कोई लेना नहीं, देना है? समरकंद से मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि पटौदी परिवार जो है एक रॉयल फैमिली है। अब हो सकता है वो अपना चट्टान, शेरे दिल उससे जोड़ कर देख रहे हो। हालांकि शेरे दिल और चट्टान या लोहा, जो भी उसके जो अर्थ लगाए जाएं, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अब क्या है कि उनको तैमूर नाम ही पसंद आया। अब तैमूर नाम के पीछे ये अभी तक ये बातें सामने नहीं आई है कि सैफ और करीना से उनका कोई बयान इस मसले पर नहीं आया है कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर क्यों रखा। ये तो पूरी दुनिया पागल है एकदम उसके पीछे। क्यों भाई उनकी अपनी मर्जी है, अपने बच्चे का नाम जो भी रखे। आप क्यों, बच्चा उनका है, नाम उनका है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या परेशानी उसमें? नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं, अपना नाम कुछ नहीं, मैं भी देख रहा हूँ कि अखबार में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, साइट पर लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे फेसबुक पर पूरा वायरल चल रहा है एकदम। ये हमको नहीं समझ में आता। ये पारिवारिक मसला है। बात ये है कि पारिवारिक, सेकुलर कंट्री है। पारिवारिक देखिए बहुत लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, बहुत लोगों की शादियां होती हैं, लेकिन मीडिया, क्योंकि वो मीडिया स्टार्स हैं दोनों, इसलिए कवर करता रहा है। हाँ। और दो भारत के जाने माने परिवार, बिल्कुल। और सैफ अली खान को 2010 में पद्मश्री भी दिया गया। जी बिल्कुल। तो जब आपके ऊपर इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, नहीं, अब ये तो आपको कोई भी काम नहीं मैं ये अभी आपने उनके पद्मश्री के बारे में क्यों ये बात की है? नहीं देखिए, वो तो इससे ये जो है सोसाइटी और समाज और सरकार का इससे क्या लिंक है भाई? ये तो कमाल कर रहे हैं, जो भारत का आक्रांता है उसके नाम पे आप अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं। अरे ये तो आप इसका मतलब ये नामकरण थोड़ी है, ये तो भारत और भारत के समाज को गाली है। औरंगजेब का नाम सुना है आपने? औरंगजेब का नाम सुना है? औरंगजेब का नाम तो उसके बाप ने रखा था, उसका क्या मतलब है? औरंगजेब का नाम आपने सुना है कि नहीं? तो आज कौन रखता है औरंगजेब? आपके देश में सड़क का नाम, यहाँ पर जो मुख्य सड़क है उसका नाम औरंगजेब था। चलिए, वो तो हटाया गया ना। फिर अब वो तो हटाया गया। अब जिसने रखा और किसने रखा, ये सब जो है ना, बाबर रोड आपके देश में है,
तमाम चीजें हैं, जितने आक्रांता थे आप उसके बच्चे नाम के पर हैं। नामकरण को रोड से क्यों जोड़ सकते हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। तो ये जो है नाम, ये तो जवाब लेकिन खोजने की अब- बात है ना अब कि इसमें कौन सा मैं- ऐसा व्यक्ति था जो तुगलक रोड भी रख गया यहाँ। सर, मैं इसमें एक बात और जानना चाहूंगा, ये कि अगर सैफ और करीना ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख ही दिया, तो देश की कौन सी गद्दी पर बैठने वाला आदमी है कि लोग इतना पागल है? नहीं, वो गद्दी उससे पे कौन बैठता है या नहीं सत्ता- बैठता है, सत्ता- बात ये नहीं है। बात ये है कि अरे भाई, आप किसी भी एक्ट से समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो या फिल्मी नाम दुनिया के जैसे लोग हैं, उनके बच्चे भी फिल्म में ही काम करेंगे। वो उसको लेकर इतना हमको नहीं लगता कि इतनी सारी बातें की जानी चाहिए। जब तक भी उनके माँ बाप, ये पूरी कहानी जो रची जा रही है, उनके माँ बाप तक ये सारी कहानी पहुंच रही है, तो क्या उनको आपको भी लगता है इस परिवार को तैमूर के इतिहास का पता नहीं? बिल्कुल होगा। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों नहीं होगा? उनके परिवार वाले भी पूछे होंगे, परिवार वाले भी जानते हैं इस बात को। और जाहिर सी बात है कि सैफ के परिवार और करीना के परिवार दोनों के बातचीत के आधार पर ही उस बच्चे का नाम रखा गया होगा। तो ये नामकरण है या भारतीय समाज को गाली? नहीं, ये भारतीय समाज पर गाली तो मैं नहीं मानता। कम से कम ये भाई बच्चों का नाम रखना, तो कोई आदमी मान लीजिए ब्रिटिश अंग्रेजी नाम अपने बच्चे का रखता है, तो हाँ। उसको हम क्या कहें? तो हमारे नाम भारतीय रखी जाती है। संस्कृति में हर धर्म के मानने वाले लोग धर्मानुकूल अपने अपने बच्चों का नामकरण करते। तो इस्लाम में और कोई बेटर नेम नहीं थे? बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अब ये है उनको तैमूर ही नाम पसंद आया, तो हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल जो है उनका अपना ये प्राइवेट चीज़ है, ये बच्चों का नामकरण सामाजिक चीज़ें। आप समाज में रहने, और समाज में एक रॉयल फैमिली है, बड़े लोग हैं, वो फिल्म स्टार लोग हैं, उनके बच्चे का नाम तैमूर पड़ा, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए, देख लीजिए कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है करीना, और वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं सैफ, और दोनों का मिलन होता है। बहुत अच्छी बात है, ये मिलन है, और उसमें एक बच्चे पैदा होते हैं, तो वो इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंगली ही उसका नामकरण करते हैं, वो कर रहे हैं। अब उसमें नाम तैमूर रखे, औरंगजेब रखे, और या राम रखे, कृष्ण रखे, या कोई भी रखे, हमको नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। और ये भारतीय समाज दर्शन, और ये क्या कहते हैं इसको, राजनीति, और ये फिर आपने वो पद्मश्री की भी बातें आपने कर दी, तो बड़ा देखिए अजीब लगता समाज, है। देखिए जो लोगों का आक्रोश हो रहा है, जो लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं सुबह से आज, तो वो हिंदूवादी नहीं, संगठनों का आ रहा होगा। हिंदूवादी संगठन के नहीं आ रहे तो हैं। हिंदूवादी संगठन उस समय क्यों नहीं विरोध कर रहे थे जब उनकी दोनों की शादी हो रही थी? नहीं, शादी एक अलग मामला है। जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये है कि तो शादी किसी भी होने देश- के बाद उनको ये पता नहीं था कि ये माने तैमूर रखेंगे। इस्लाम के अकॉर्डिंग, तैमूर नहीं, उसका बच्चे का नाम इस्लाम के अकॉर्डिंगली नहीं, होगा। इस्लाम के अकॉर्डिंग हो। इस्लाम में और भी बहुत प्रशंसनीय नाम है, जो जिन लोगों ने समाज की, देश की, अपने समाज की बहुत सेवा करी है, भगवान की स्तुति करी है, ऐसे बहुत सारे रिस्पेक्टेबल नेम्स हैं इस्लाम हाँ, में। बिल्कुल है। तो जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, मेरे हिसाब से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं और इतने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आपको ऐसा कोई मौखिक या लिखित काम हमको नहीं करना इसका जो चाहिए। है कोई जो है उचित तर्क हमको नहीं जान पड़ता है, और ऐसा एक कोई बात- काम नहीं अच्छा, करना चाहिए मैं- कि जिससे देश और समाज आहत हो। अच्छा, कम से कम ठीक है, आक्रांता के नाम आहत की पे बात, अपना आप नाम आहत रखें। ना हो, माने उसका कोई बहुत बड़ा गेम प्लान नहीं है, कोई देश के राजनीति और देश के वो भविष्य को निर्धारित करने वाला वो नहीं, वो ऐसा नहीं है। बच्चे का भविष्य कल क्या और होगा आप मैं एक ये चीज़ नहीं और जानता। जानकारी देते हैं कि आपने अभी बात कही कि रावण, विभीषण, जयचंद, हमारे देश में अमूमन लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं। ये किसने कह दिया? बहुत सारे गांव, हमारे गांव में भी 2 रावण हैं, 2 वो है विभीषण। नहीं, आपका तो गांव ही रावणों का होगा, मेरे को नहीं मालूम। नहीं, तो ऐसा नहीं है। अब रावण- आप अतिशयोक्ति है, मैं नहीं, इसको क्या नहीं। कह सकता हूँ। अमूमन लेकिन लोग मैंने इसे- अपनी जिंदगी में मतलब ठीक 50 साल है, के ऊपर की ठीक उम्र है, हो गई है, अमूमन- किसी कोई मेरे को अभी तक रावण नाम का आदमी ठीक मिला है, नहीं। अमूमन लोग नहीं चाहते हैं कि चलो उससे परहेज करते हैं, जो बहुत सारी, अब परहेज करने के पीछे कोई तर्क नहीं होता, ये भी समझ जाइए। ये आधुनिक जो माँ और बाप है, जो सब नामाकरण के पीछे बहुत बड़ा वो फिलॉसफी या दर्शन नहीं देखता है।
वो ठीक है। और ये फिल्मी दुनिया में देखिए, हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, बच्चे पैदा होते हैं उनका नाम ब्रिटिश नाम रखते हैं, अंग्रेजी नाम रखते हैं, नहीं 70 हिंदी के इंग्लिश दशक में तो मिलाकर, रीटा, हिंदी इंग्लिश मिलाकर रखते हैं ना, बहुत सारी बातें हैं। नहीं 70 के दशक में या 60 के दशक में तो इंग्लिश नाम रखना एक बहुत बड़ा फैशन हाँ, था। रीता को रीटा कर दिया, रीटा हो गई, स्वीटी हो गई, हैं? बॉबी, जो भी, हाँ, तो these वो are all तमाम English तरह की names। चीजें हैं। तो इसलिए ये तय करना है किनको, सैफ और करीना को। बल्कि मेरा तो ये मानना है, स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि अगर उनके परिवार वाले की चाहत भी कुछ और है नाम रखने उनके की। चचा ऋषि कपूर हर बात पे तो ट्वीट करते थे, हाँ, लेकिन तो इस अब बारे ऋषि में कुछ कपूर नहीं जी करे। उस पर अपनी आपत्ति जताएं। नहीं, इस बारे में तो कोई ट्वीट नहीं हाँ, है। ये पूछिए उनसे, आप उनसे पूछिए ऋषि साहब, आप इस पर आपको क्या टिप्पणी करनी है। हाँ, बाकी तो हर बात पे है ना, टिप्पणी वो करते जो है खेर साहब है, उनको बोलना चाहिए। नहीं, खेर साहब का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन परिवार के लोगों से हाँ, तो पूछा ठीक जा है, सकता तो है। परिवार वाले, लेकिन माँ बाप की अगर चाहत है, और इस पर सबसे सटीक बात, इस पर दो ही आदमी जवाब दे सकता है, उस बच्चे का माँ बाप। हम्म। करीना बोल सकेगी, और बोलेंगी ही, आज न कल उस पर अपना जरूर बयान देगी। फिल्म से जुड़े लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े परिवार से भी आते हैं, और वो सैफ भी बोलेंगे। सैफ देशभक्त आदमी है, करीना देशभक्त है, उनका परिवार पूरा देशभक्त लोग, ऐसा बिल्कुल है। अब बच्चे का नाम तैमूर रख दिया, अब तैमूर के पीछे हमारा कुछ और तर्क हो सकता है, उनका कुछ और तर्क हो सकता है। अब तैमूर का जो शब्द है, जिसके अर्थ निकलते हैं, वो तो वह है कि चट्टान की तरह मजबूत। नहीं, आप साहित्यिक एंगल से देख रहे हैं, लेकिन समाज में इस तरह की चीजें जो है उस पर लोग रिएक्ट करते हैं, और यही रिएक्शन है कि जो छोटी सी खबर को आज तो बड़ा इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे रिएक्शन का कि सैफीना, जिसको करीना और सैफ बोलते हैं, तो उनकी जो फिल्म आएगी, चाहे उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, लाइकर्स हैं, तो क्या उनको अब फिर उनकी फिल्म अब नहीं देखेंगे ये लोग? नहीं, ये देखना ना देखने की बात नहीं है। बात ये तो है फिर कि टिप्पणी किस बात की टिप्पणी हो इस रही बात पे है कि जो लोग समाज के शीर्ष पे बैठे हैं, और जो लोग मतलब एक सेक्टर को लीड करते हैं, तो उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए उनकी, कि किसी एक्ट से, या लिखित या मौखिक, जो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ शायद, उससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। और अपनी पसंद और नापसंद ये निजी चीज है। अच्छा, लेकिन बहुत ठीक है, मैं आपकी इस बात का आदर करता हूँ। मैंने ठीक है, आपको भी चोट मैंने नहीं, हमारे को तो कुछ चोट और नहीं हमें लग रहा है ये रखे कि इसका देखिए, इसको फिर लिंक आप कर सकते हैं कि उनके नाम को लेकर आपत्ति बहुत सारे लोगों को है, चाहे उनके चाहने वाले लोगों को ज़्यादा ठेस पहुंच रही है, यही बात है ना। जी। तो ठीक उसी तरह से भारतीय राजनीति में जिनके ऊपर कलंक लगे हुए हैं, बहुत सारे कलंक, और उनके लोग अगर राजनीति में आते हैं, या उसी नाम के लोग राजनीति में आते हैं, या फिर वो राजनीति करते हैं जिन पर कलंक लगा हुआ है, तो क्या उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए? नहीं, राजनीति का सवाल नहीं है। अब रमाशंकर तो कई सारे लोग हो सकते हैं। एक रमाशंकर खराब हुआ तो आप कहेंगे कि सारे रमाशंकर को बैन कर दो, ये तो कोई प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। और लेकिन बात ये है कि नॉन इश्यूज को जो इश्यूज बन जाते हैं कई बार समाज में, नहीं, मैंने हमको नहीं लगता है इसको इशू बनना चाहिए। और ये देखिए क्या है कि भारतीय समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि देखिए, चुनाव भी है 5 राज्यों में, पंजाब से भी उन लोगों का रिलेशन है, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, और ये कुल मिलाकर एक जो है गोलबंदी का प्रयास है। और बच्चा बेचारा अभी धरती पर आया, उसको जो है स्वागत करना चाहिए लोगों को। ठीक है, नामाकरण जो भी हो, बच्चे होते हैं, प्यारा बच्चा होता है, और उसका वो करीना और उसके पिताजी जो सैफ हैं, उसी को ये सब वही लोग उसका उचित जवाब वही देंगे कि उन्होंने नाम क्यों रखा। इसमें तीसरा आदमी क्यों इसमें बोलने जाएगा? चलिए, इस डिबेट को क्लोज करते हुए आप मेरे को लास्ट रिएक्शन ये दीजिए कि क्या इन दोनों को थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए थी? हाँ, ठीक है, मेरा ये कहना है कि कई और नाम हो सकते थे, और बेहतरीन नाम भी हो सकते थे, लेकिन मान लीजिए तैमूर नाम में ही उनको बेहतरीन दिखाई पड़ा, तो ये तो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन अपेक्षा लोगों की ये थी या है कि और बेहतरीन नाम उसका होता तो लोग खुश होते, अच्छा लगता। हम तो यही मानते हैं इसको।
इस डिबेट को हम इसी तर्क के साथ, अखिल जी के इसी सजेशन के साथ यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।